नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश विशेष स्पेशल के प्रश्नों को पढ़ेंगे कि यूपी के सभी एग्ज़ामों में 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं यूपी जीके से। तो इस वीडियो में यूपी जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। यूपी जीके के उत्तर प्रदेश इतिहास के ये सबसे पहले प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन हुआ था। आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से यूपी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तो आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था। तो आंसर होगा 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बनी। तो आंसर होगा 1935 से लखनऊ राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम राजकीय भाषा बनी। तो आंसर होगा 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा बनी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा सभी कार्यों में अनिवार्य हो गई। तो आंसर होगा 26 जनवरी 1968 से हिंदी भाषा सभी कार्यों में अनिवार्य कर दी गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा बनी। तो 1989 से उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। आंसर होगा बारहसिंगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। आंसर होगा सारस अथवा क्रॉन्च। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। आंसर होगा पलाश या टेसु। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। आंसर होगा हॉकी। दोस्तों, देख रहे होंगे ये सभी प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो भी यूपी की परीक्षाएं होती हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। आंसर होगा एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। एक लोगो होता है जिसमें एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां और एक तीर धनुष होता है। यही उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल हैं। तो आंसर होगा 8 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न, एनसीआर में शामिल करने हेतु यूपी के प्रस्तावित जिले। तो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, ये 4 जिले जो हैं यूपी के एनसीआर में शामिल होने हेतु प्रस्तावित किए गए हैं। अगला प्रश्न, यूपी राज्य का विधानमंडल है। तो आंसर होगा द्विसदनात्मक। अगला प्रश्न, यूपी राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था। तो आंसर होगा जुलाई 1937 में। अगला प्रश्न, यूपी में 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी। तो 431 थी। वर्तमान में यूपी में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है। तो आंसर होगा 404। अगला प्रश्न, यूपी में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। तो आंसर होगा इलाहाबाद, 12 सीटें। अगला प्रश्न, यूपी में सबसे कम
विधानसभा सीटों वाला जिला है? आंसर होगा श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। इन सभी जिलों में 2-2 सीटें हैं। अगला प्रश्न, यूपी राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है? तो आंसर होगा 86। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न यूपी जीके के संग्रहालय से संबंधित प्रश्न है। पढ़ते हैं इन प्रश्नों को। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है? तो आंसर होगा राजकीय संग्रहालय, लखनऊ। अगला प्रश्न, वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है? तो आंसर होगा नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं? तो राज्य में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है? तो आंसर होगा लखनऊ में। अगला, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? आंसर होगा वाराणसी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान स्थित है? आंसर होगा लखनऊ में। अगला, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है? आंसर होगा मेरठ में। अगला प्रश्न, भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान स्थित है? आंसर होगा वाराणसी में। अगला प्रश्न, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? आंसर होगा कानपुर में। अगला प्रश्न, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है? आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? आंसर होगा बरेली में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न, एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? आंसर होगा नोएडा में। अगला प्रश्न, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? आंसर होगा सहारनपुर में। अगला प्रश्न, भारतीय चारागाह अनुसंधान स्थित है? आंसर झांसी में। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है? आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है? आंसर होगा बरेली में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान स्थित है? आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है? आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान स्थित है? आंसर होगा शाहजहांपुर में। अगला प्रश्न, लेदर टेक पार्क स्थित है? तो आंसर उन्नाव में। अगला प्रश्न, बायोटेक पार्क स्थित है? आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, मेगा फूड पार्क स्थित है? आंसर होगा बरेली में। अगला प्रश्न, टेक्सटाइल पार्क स्थित है? आंसर होगा वाराणसी में। अगला प्रश्न, निराला आर्ट गैलरी स्थित है? आंसर होगा इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, भारतखंडे संगीत संस्थान स्थित है? आंसर होगा वाराणसी में। अगला प्रश्न, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, केंद्रीय ग्लास एवं सिरोमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है? आंसर होगा खुर्जा में। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप स्थित है? आगरा में।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चैम्बर का उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। तो आंसर होगा आगरा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूपी जी के जनगणना से संबंधित ये प्रश्न है, देखते हैं। 2011 जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुलिस साक्षरता दर थी तो 77.3%। अगला प्रश्न, 2011 जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में शिशु लिंगानुपात था तो 902। अगला प्रश्न, 2011 जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला या पुरुष लिंगानुपात है तो 912 महिलाएं पर 1000 पुरुष। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है तो आंसर होगा लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है तो आंसर होगा हापुड़। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है तो आंसर होगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, आंसर होगा महोबा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है तो आंसर होगा श्रावस्ती। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है तो आंसर होगा गाजियाबाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है तो आंसर होगा ललितपुर। अब बढ़ते हैं यूपी जीके के नृत्य उत्सव मेले और प्रश्न। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी के एग्जामों में। तो बढ़ते हैं सबसे पहले नृत्य के प्रश्नों की ओर। कजरी, बिरहा, झूमर, सोहर गीत गाए जाते हैं तो ये पूर्वांचल क्षेत्रों में ये सभी गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कजरी गीत गाया जाता है तो आंसर होगा मिर्ज़ापुर वाराणसी के क्षेत्रों में कजरी गीत गाया जाता है। अगले, सोहर नटका गीत गाए जाते हैं तो ये अवध क्षेत्र में पड़ने वाले ज़िलों में सोहर नटका गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है तो आंसर होगा कथक। अगला प्रश्न, कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध घराने हैं तो आंसर होगा लखनऊ व वाराणसी घराने कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, ख्याल नृत्य, धुरिया नृत्य, सैरा नृत्य, पाई डंडा नृत्य मनाए जाते हैं तो आंसर होगा बुंदेलखंड क्षेत्र में ये सभी नृत्य मनाए जाते हैं। आंसर, लठमार होली मनाई जाती है तो आंसर होगा बरसाना में। अगला प्रश्न, कर्मा नृत्य किया जाता है तो आंसर होगा सोनभद्र में। अगला प्रश्न, चरकुला नृत्य कहाँ का है तो आंसर होगा ब्रज क्षेत्र का। अगला प्रश्न, कजरी नृत्य कहाँ का है तो आंसर होगा बनारस का। अगला प्रश्न, होली नृत्य कहाँ का है तो आंसर होगा ब्रज का। अगला प्रश्न, आला नृत्य है तो आंसर होगा बुंदेलखंड का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी तो आंसर होगा खड़ी बोली के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है तो आंसर होगा इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है तो आंसर होगा वीणा। अगला प्रश्न, सितारा देवी संबंधित हैं तो आंसर होगा कथक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, उस्ताद विसायत खान संबंधित हैं तो आंसर होगा सितार वादन से।
अगला प्रश्न, बिरजू महाराज संबंधित हैं? तो आंसर होगा कथक से। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह का संबंधित हैं? तो शहनाई वादन से। अगला प्रश्न, अमजद अली खान संबंधित हैं? तो आंसर होगा सरोद वादन से। अगला प्रश्न, तानसेन का मकबरा स्थित है? तो आंसर होगा ग्वालियर में। अगला प्रश्न, ताज महोत्सव मनाया जाता है? तो आंसर होगा फरवरी में। अगला प्रश्न, हरिदास जयंती मनाई जाती है? तो आंसर होगा वृंदावन में। अगला प्रश्न, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? तो आंसर होगा बनारस घराने से। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय गाया जाने वाला गीत है? तो आंसर होगा सैरा गीत। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित थे? तो आंसर होगा किराना घराने से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है? तो आंसर होगा कजरी गीत। अब हम यूपी जीके के उत्सव व मेलों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं मेलों के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, सैयद सलार मेला लगता है? तो आंसर होगा बहराइच में। अगला प्रश्न, बटेश्वर मेला लगता है? आंसर होगा आगरा में। अगला प्रश्न, देवा शरीफ मेला लगता है? तो आंसर होगा बाराबंकी में। अगला प्रश्न, हरिदास जयंती मनाई जाती है? तो आंसर होगा वृंदावन में। अगला प्रश्न, नौचंदी मेला लगता है? तो आंसर होगा मेरठ में। अगला प्रश्न, सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है? आंसर होगा आगरा में। अगला प्रश्न, गोविंद साहब मेला लगता है? आंसर होगा अम्बेडकर नगर में। अगला प्रश्न, कैलाश मेला लगता है? आंसर होगा आगरा में। अगला प्रश्न, शाकुंभरी देवी मेला लगता है? आंसर होगा सहारनपुर में। अगला प्रश्न, पशु मेला लगता है? आंसर होगा बटेश्वर में। अगला प्रश्न, द्रुपद मेला लगता है? आंसर होगा वाराणसी में। अगला प्रश्न, माघ मेला लगता है? आंसर होगा प्रयागराज में। अगला प्रश्न, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? आंसर होगा वारिस अली शाह। अगला प्रश्न, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित होने वाला रंग बिरंगा मेला है? तो आंसर होगा नौचंदी मेला। अगला प्रश्न, लट्ठमार होली उत्सव मनाया जाता है? तो आंसर होगा बरसाना में। अब ये प्रश्न है यूपी जीके के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आगरा शहर की स्थापना की थी? तो आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था? तो आंसर होगा कन्नौज व प्रयागराज में। अगला प्रश्न, चौरी चौरा स्थित है? आंसर होगा गोरखपुर में। अगला प्रश्न, नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है? तो आंसर होगा सीतापुर में। अगला प्रश्न, महानिर्वाण मंदिर स्थित है? तो आंसर होगा कुशीनगर में। अगला प्रश्न, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न, नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा कन्नौज जिला। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है? आंसर होगा वाराणसी। अगला पर हस्तिनापुर स्थित है? तो आंसर होगा मेरठ में। अगला प्रश्न, दशावतार मंदिर स्थित है? तो आंसर होगा झांसी में।
अगला प्रश्न, बाबा सोमनाथ मंदिर स्थित है? आंसर होगा देवरिया में। अगला प्रश्न, श्रृंगी ऋषि का मंदिर स्थित है? आंसर होगा फर्रुखाबाद में। अगला प्रश्न, वराह भगवान का मंदिर स्थित है? आंसर होगा एटा में। अगला प्रश्न, जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है? आंसर होगा कौशाम्बी। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था? तो नैमिषारण्य में। अगला प्रश्न, भारत का सिराज कहा जाता है? आंसर होगा जौनपुर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐतिहासिक धार्मिक स्थल से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित था? आंसर होगा बिठूर में। अगला प्रश्न, कनक भवन स्थित है? आंसर होगा अयोध्या में। अगला प्रश्न, कालिंजर दुर्ग स्थित है? आंसर होगा बांदा में। अगला प्रश्न, देवा शरीफ स्थित है? आंसर होगा बाराबंकी में। अगला प्रश्न, उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है? आंसर होगा कौशाम्बी में। अगला प्रश्न, संत कवि मलूक दास थे? आंसर होगा कड़ा कौशाम्बी के थे। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है? आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है? आंसर होगा जैन धर्म से। जेके मंदिर स्थित है? आंसर होगा कानपुर में। अगला प्रश्न, धमेक स्तूप स्थित है? आंसर होगा सारनाथ में। अगला प्रश्न, कालिंजर किला स्थित है? आंसर होगा बांदा में। अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है? आंसर होगा गाजीपुर में। अगला प्रश्न, महोदय किसका पुराना नाम है? आंसर होगा कन्नौज का। अगला प्रश्न, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था? आंसर होगा सारनाथ में। अगला प्रश्न, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल है? आंसर होगा मगहर। अगला प्रश्न, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है? आंसर होगा देवा शरीफ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो ये प्रश्न चर्चित व्यक्तियों से संबंधित है। पहला प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? आंसर होगा खड़ी बोली के। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? आंसर होगा कासगंज में। अगला प्रश्न, तोडरमल का जन्म हुआ था? तो आंसर होगा सीतापुर में। अगला प्रश्न, अबुल फजल का जन्म हुआ था? तो आंसर होगा आगरा में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो आंसर होगा लुबनी में। अगला प्रश्न, मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था? आगरा में। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था? तो आंसर झांसी में। अगला प्रश्न, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? आंसर होगा रघुपति सहाय को। अगला प्रश्न, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो आंसर होगा गोरखपुर में। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे? तो आंसर होगा मधुशाला। ये प्रश्न यूपी जीके की शिक्षा व साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? तो आंसर होगा इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने।
अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है? आंसर होगा मथुरा में। अगला प्रश्न, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? आंसर होगा झांसी में। अगला प्रश्न, कल्प योजना संबंधित है? आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? आंसर होगा चित्रकूट में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है? आंसर होगा बदायूं जौनपुर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है? आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, उत्तर उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? आंसर होगा 1989 में। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? आंसर होगा मेरठ में। अगला प्रश्न, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? आंसर होगा आगरा में। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है? आंसर होगा मेरठ में। अब यूपी भौतिक संरचना एवं जलवायु से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको पढ़ते हैं। यूपी का पूर्वी जिला स्थित है? तो आंसर है बलिया। तो अगला प्रश्न, यूपी का पश्चिमी जिला है? तो आंसर होगा शामली। अगला, यूपी का उत्तरी जिला है? तो आंसर होगा सहारनपुर। अगला, यूपी का दक्षिणी जिला है? तो आंसर होगा सोनभद्र। अगला, यूपी की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? तो आंसर होगा 650 किलोमीटर। अगला प्रश्न, यूपी की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई है? तो आंसर होगा 240 किलोमीटर। अगला, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है? तो आंसर होगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? तो आंसर होगा लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? तो आंसर होगा हापुड़। अगला प्रश्न, यूपी के नेपाल से सटे जिलों की संख्या है? तो आंसर होगा 7 जिले नेपाल से सटे हैं। अगला, यूपी से सटे राज्यों की संख्या है? तो आंसर उत्तर प्रदेश से 9 राज्य सटे हुए हैं, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अगला प्रश्न, यूपी के उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या है? तो आंसर होगा 7 जिले। अगला प्रश्न, यूपी के हरियाणा से सटे जिलों की संख्या है? तो आंसर होगा 6 जिले। अगला, यूपी के मध्य प्रदेश से सटे जिलों की संख्या है? तो आंसर होगा 11 जिले। अगला प्रश्न, यूपी के सोनभद्र जिले से सटे राज्यों की संख्या है? आंसर होगा 4 जिले। अगला प्रश्न, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है? तो आंसर होगा ललितपुर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में एनसीआर में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा शामली जिले को। अगला प्रश्न, एकमात्र किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो आंसर होगा नेपाल की। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है? तो आंसर होगा 7.3%। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है? तो 4था स्थान है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? तो आंसर होगा तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो आंसर होगा बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आंसर होगा गोरखपुर।
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? आंसर होगा मथुरा में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो आंसर होगा कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र है? तो आंसर होगा 2.70%। अगला प्रश्न, राजस्थान से सटे यूपी के 2 जिले हैं? तो आंसर होगा आगरा एवं मथुरा।